आखिर क्या वजूहत है जो एहतजाज करने पर आप लोग रोडों पर आ गए? मसला ये है कि तकरीबन पिछले 20-25 साल से शमशी सोसाइटी को पानी नहीं दिया जा रहा है। 25 लाख रुपए तक एक दफ़ा में हमने यहाँ पे बिल की सूरत में दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पानी नहीं आ रहा है। वाटर बोर्ड वाले कहते थे पीछे से कनेक्शन बंद है, ये मसला है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे इस शहर में किसको नहीं पता कि कच्ची आबादियों में जो आबादियाँ लीगल भी नहीं है उनके पास पानी है और हमारे पास पानी नहीं है। पानी की पोजीशन ये है कि हमने टाइमर लगाए हुए हैं अपने मसाजिद में, 1 घंटे में 5 से 7 मिनट हमें पानी मिलता है, और वो भी उसकी इतनी जो है TDS ख़राब है, 4-4.5 हज़ार TDS है। आप कुल्ली करके देखें तो आप मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, कभी नमाज़ पढ़ने आते हैं, वो हाथ छोड़ के चले जाते हैं। आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? अल अहमद सोसाइटी। अल अहमद सोसाइटी में पानी है जी। और एक गली के एतराफ़ में अगर मैं कहूँ कि 5 कदम इधर मैं चला जाऊँ तो पानी नहीं है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं हाथ जोड़ के मियां मुर्तज़ा वहाब साहब से, MD वाटर बोर्ड साहब से और तमाम जिम्मेदारान से जो साहिब इक़्तिदार हैं उनसे अपील करता हूँ कि हमें पानी दिया जाए, खुदारा हमारे मसले को हल किया जाए। नहीं तो हम ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ रोड पे आएंगे, रोड पे बैठेंगे, हर इदारे के बाहर बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो बहुत बार मैं आपको दिखा चुका हूँ। आखिर पानी कहाँ है कराची वालों का? आखिर बुनियादी हक पानी कराची वालों को क्यों नहीं मिल पा रहा? आखिर MD वाटर बोर्ड क्लियर क्यों नहीं कर रहे कि इलाकों में पानी क्यों नहीं है और हाइड्रेंट्स के ऊपर पानी क्यों मौजूद है? अब सवाल ये कि आज मैं मौजूद हूँ शाह फजल कॉलोनी में, जहाँ पे शमशी सोसाइटी की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, जहाँ पे पूरा मोहल्ला जमा होकर सिर्फ ये बात कह रहा है कि हमारा पानी पिछले 15 साल से रोका गया, हमें नहीं मिला, और पिछले 5 सालों से तो पानी बिल्कुल है ही नहीं। आज यहाँ पे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के नाम के बैनर भी लगाए गए क्योंकि मेयर कराची हैं। सर आज शमशी सोसाइटी की आवाम आपकी तरफ देख रही है और वो ये कहना चाहती है, और सर मैं बाहैसियत एक प्रोग्राम एंकर मैं चाहता हूँ कि सर आप मेयर कराची हैं, पूरे कराची का पानी देखें कि आखिर कहाँ है। हाइडेंस के ऊपर अगर पानी है, छोटे छोटे प्लांटों के ऊपर पानी है, तो घरों में पानी क्यों नहीं है? घर की आवाम शदीद परेशान है कि उनके घर में एक बूंद पानी नहीं है। आज ये रिकॉर्ड कराया जा रहा है रोड के ऊपर, ये कहते हैं कि हम कल को ये रोड ब्लॉक करेंगे। जब ये रोड ब्लॉक करेंगे क्या तभी इदारे जागेंगे या फिर उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा या उससे पहले इन लोगों की फरियाद नहीं सुनी जाएगी? आखिर कराची वालों का पानी हैगा? सर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, लेकिन आज एक बार फिर कहूँगा कि शर्म का मुकाम है कि पानी नहीं है कराची वालों के पास और कराची वाले परेशान बैठे हुए। आए आपको प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे शमशी सोसाइटी की एक्शन कमेटी, जो अभी बात कर रहे थे कि आप पानी दो पानी दो। आखिर क्या वजूहत है जो एहतजाज करने पर आप लोग रोडों पर आ गए? मसला ये है कि तकरीबन पिछले 20-25 साल से शमशी सोसाइटी को पानी नहीं दिया जा रहा है। ओवर बिलिंग की गई है, बंद मीटर पे बिलिंग की गई है, करोड़ों में उसके बिल्स बना दिए गए हैं। हम वो भी सेटल कर रहे हैं, 25 लाख रुपए तक एक दफ़ा में हमने यहाँ पे बिल की सूरत में दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पानी नहीं आ रहा है। वाटर बोर्ड वाले कहते थे पीछे से कनेक्शन बंद है, ये मसला है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। इस वक्त 20 साल पहले यहाँ पे ज़मीन का जो पानी की सतह थी वो 50 फीट पे मीठा और अच्छा पानी आता था। इस वक्त 400 से 500 फीट पे पानी मिल रहा है, वो भी इतना कड़वा और इतना ख़राब पानी है कि वो किसी सूरत इस्तेमाल के लायक नहीं है, हाथ मुँह धोने के भी लायक नहीं है, क्योंकि उससे जल्द के अमराज हो रहे हैं और दूसरे अमराज हो रहे हैं। अब टैंकर डलवाते हैं तो 6,000 रुपये से 10,000 रुपये पे हमें एक टैंकर मिलता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम यहाँ परेशान हो गए हैं। जितने इदारों में हम जा सकते थे, वाटर बोर्ड से मुंसलिक जितने इदारे हैं, हम सब जगह गए हैं। सबसे हमने रिक्वेस्ट की है, सबको हमने दरख्वास्तें दी हैं कि भाई हमारे पानी के मसले को आप हल कीजिए, लेकिन कोई पानी के मसले को हल नहीं कर रहा है। मुझे दरखास्तें भी दी हैं जो सेकंड स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। मैं MD वाटर बोर्ड से कहूँगा कि सेकंड स्क्रीन पर आप देखें, ये कई सालों से ना एप्लीकेशंस दी जा रही है, उसके बावजूद भी पानी नहीं। यही कहना चाह रहा है। अब ये बताएंगे एक चीज़, आपने टैंकर माफिया का जिक्र किया, क्या टैंकर माफिया का पानी और आपकी पूरी इलाके के अंदर 15 साल से या 5 साल से कब से पानी नहीं है? 20 साल से पानी नहीं है। इसमें जो दरखास्तें आपको दी हैं ना, इसमें 2002 से भी दरखास्त मौजूद है। अब 2002 को 22 साल गुजर गए, तो दरखास्त तो हमने जब पानी की शिकायत तकलीफ शुरू हो गई थी उसके बाद ही देनी थी ना। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 22-24 साल हो गए हैं हमें पानी की परेशानी को फेस करते हुए। टैंकर हमारे यहाँ मुस्तकिल आते हैं पानी डालने के लिए, तो यकीनन टैंकर्स के पास पानी है, जब भी तो हमें पानी सप्लाई कर रहे हैं।
अभी 2 घंटे हमें यहाँ मौजूद आए हुए हैं, 1 घंटा आए हुआ है और 1 घंटे के अंदर तकरीबन 60 टैंकर यहाँ पानी सोसाइटी को फिल करके जा चुके हैं। तो मैंने खुद भी देखा काफ़ी टैंकर जा चुके हैं और हमने स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि आखिर टैंकर के पास तो भरपूर पानी है पर घरों के नलके सूखे पड़े हुए हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा। मैं आपके साथ जी जी। अच्छा, थोड़ा तारुफ भी कराएंगे, आप लोग एक्शन कमेटी से आपका ताल्लुक है? तो शमसी है और हम यहाँ, मैं तकरीबन 41 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ जो आप भी सुनकर के परेशान होंगे। यहाँ पर 20-22 सोसाइटियाँ हैं मगर एक वाहिद शमसी सोसाइटी है, इसके अंदर मीटर लगा हुआ है, यानी जितना वाटर बोर्ड पानी देती है हम उसके पेमेंट करते हैं। तो आप खुद सोचें कि जो शख्स मीटर के भी पैसे दे रहा है और जो उनके ड्यूज़ हैं वो भी हम 1 लाख रुपए करके पिछले जो है वो भी दे रहे हैं और उसके बावजूद पानी नहीं मिल रहा। बताइए अब आप। जो आपकी बात भी मैं आऊँगा कि पानी मीटर होने के बावजूद भी, मैं आपकी बात को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा कि मीटर के भी मैं सुन रहा था, अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि मीटर आप लोगों ने दोबारा लगवाया, ये आखिर क्या मामला हुआ कि दोबारा लगवाने के बाद भी पानी नहीं है? मसला ये कि जब हमने कंप्लेन की आज से 5-6 साल पहले तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर ड्यूज़ बहुत है। तो जब उन्होंने ड्यूज़ बताया तो हमने कहा इसकी किस्तें कर दें। उसकी हमने 50 लाख की वन शॉट पेमेंट, 25 लाख रुपए की वन शॉट पेमेंट भी की। उसके बाद पानी नहीं आया और मीटर से कंटिन्यू बिल आता रहा तो उनसे शिकायत की, उन्होंने कहा आपका मीटर ख़राब है। तो हमने कहा ठीक है मीटर ख़राब है, आप मीटर बदल दें। उन्होंने मीटर भी बदल दिया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पानी नहीं आ रहा, बिल मुस्तकिल आ रहा है। मीटर का रेंट भी हम पे कर रहे हैं, पिछले बिल को भी हम किस्तों की सूरत में ड्यूज़ क्लियर कर रहे हैं और जो पानी नहीं आ रहा उसके भी पैसे दे रहे हैं। कमेटी के साथ वहाँ चलूंगा जहाँ पे मीटर लगा हुआ है ताकि हम वो भी दिखाएं। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे कोई गुंडे बदमाश रहते नहीं है। जिन इलाकों में भी गुंडे बदमाश रहते हैं वो तो 4 दिन में अपना काम करवाते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, टायर जलाते हैं, चीज़ें जलाते हैं। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं तो बेचारे 24 साल से बगैर पानी के रह रहे हैं और थोड़ा बहुत एहतजाज करते हैं, उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। लेकिन आपने अपने एक्सीएन से रब्ता करने की कोशिश की वैसे? जी बिल्कुल, एक्सीएन से भी रब्ता किया। ये आपको बताएंगे अजीज भाई, अभी उसका ट्रांसफर हुआ, अली थे। अच्छा, जो भी है उनसे कोशिश करेंगे हम भी रब्ता करें और आपके बीच में बात करें। मेरे साथ जोएब मौजूद। जोएब, आपने K21 न्यूज़ से रब्ता किया, मुझे बताएं कि आखिर वजूहात क्या बनी कि आप लोग को रोड पे आना पड़ा? बिल्कुल मैं पूछूंगा क्विकली क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बता तो दिया पानी, लेकिन क्या लगता है कि यही तरीक़ेकार ठीक है कि रोडों पर आना पड़ा? जब हमारे मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, हमारे एतराफ़ में जो है वो बग़ैर पम्प के पानी आ रहा है और हमें जो है वो पम्प लगा के भी हमारा जहाँ घर है उसमें पानी नहीं आ रहा, हमें बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? यहाँ पे जो है वो पुरअमन लोग हैं, हमारे अमन की सज़ा दी जा रही है, हमारे जो है शरीफ लोग हैं, हमारी शराफत की सज़ा दी जा रही है। हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? जब सब जगह पानी मैसर है, यहाँ पे इस शहर में किसको नहीं पता कि कच्ची आबादियों में जो आबादियाँ लीगल भी नहीं है उनके पास पानी है और हमारे पास पानी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है यहाँ पे दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्यूनिटी जो रहती है, आपको पता है कि इस मुल्क की मईशत में उसका क्या हिस्सा है और उसको ये सज़ा दी जाएगी, वहाँ पे पानी भी नहीं दिया जाएगा। आगे 15 सालों के बाद आप ये बात करें कि 15 साल से पहले आप लोग काफ़ी कहाँ थे? उस वक्त सिर्फ लेटर पे बात की जा रही थी या फिर आज आपको लगता है कि हम मजबूर हो गए तो रोडों पे आना पड़ा? इस वक्त मैं बताता हूँ आपको, हम जो है हमने जो है हर दरवाजे पे आवाज़ दी है, हर दरवाजे पे दस्तक दी है। हमारे पास जो है वो 20 साल तक का रिकॉर्ड है, 20 साल से हम एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए जो है आज जो है हम इस बात पे मजबूर हुए हैं कि यहाँ पे मुतालबात के लिए जमा हो और अगर मसला हल नहीं किया जाता तो आइंदा का लाएअमल का हम ऐलान करेंगे। हम जो है वो फिर सड़कों पर भी बैठेंगे और जो इदारे हैं उनके बाहर जाके बैठेंगे और पानी की डिमांड करेंगे। तो पहले ही कह दिया है कि मजबूर किया जा रहा है कि अभी जो कॉर्नर पे बात हो रही है वो कहीं रोड के बीच में रोड को जैम करके ना होने लगे। अगर वाटर बोर्ड के कोई भी अफसरान सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं कि मजबूर ना करें, आपकी आवाम है, अगर बैठ के मसला हल हो सकता है तो कराची में आपकी तरफ आ रहा हूँ जनाब, आप बताएं कि क्या कह रहे थे आप और आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमें रोडों पर जाना पड़ेगा? सर मसला ये है कि अभी आपने जो इनसे सवाल किया ना कि आप 20 साल से क्यों चुप थे, तो हम 20 साल से इसलिए चुप थे कि हम अफोर्ड कर रहे थे। 50 फुट पे पानी मिल रहा था, हम खामोशी से निकाल के कि हम रोडों पे आना नहीं चाहते क्योंकि हमने बिजनेस कम्युनिटी है। तो अब वो 50 से 100 हुआ, 100 से 150 हुआ, अब वो पानी पहुंच गया है 400 फुट पे और 400 फुट पे 4000 TDS का पानी आ रहा है जो नाकाबिले इस्तेमाल है। तो अब हम मजबूर इसलिए हो गए, आपका जो सवाल था कि अब हम क्यों आए 20 साल बाद रोडों पे। बिल्डर माफिया ने तो इतने ज़्यादा वो बना दिए प्रोजेक्ट्स, आपको कभी उस पर रोकने का नौबत नहीं है एक्शन कमेटी को? एक सवाल है, ये किसका काम है? का काम है, SBCA का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है ना। ये तो SBCA यहाँ पे अगर आपका जो सवाल है उसमें अगर वो देखे तो वो SBCA देखे ना, वो हमारा काम तो नहीं है ना कि हम जाके किसी से जाके लड़ें कि जी आप ये बिल्डिंग नहीं बनाए। ये तो गवर्नमेंट के इदारों का काम है। लेकिन आपके उस सवाल का जवाब कि हम आज क्यों निकले, हम आज इसलिए निकले हैं कि अब हमारे यहाँ 400 फुट से नीचे चला गया। अब हमारी जेब की, हमारी
क़ुव्वत ख़रीद से ख़त्म हो गया है। अब हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जल्दी अमराज पैदा हो जाते हैं। हज़ारों लाखों रुपए हम डॉक्टरों को देते हैं। इसलिए हम आज मजबूर होकर निकले हैं कि अगर हम आज भी नहीं निकले तो कल तो 700 फुट पे अभी शमसी हॉस्पिटल ने बोरिंग करवाई है, 8,000 ग्रीस है, 8,000 TDS का पानी है। सिर्फ अब हम मजबूर होकर निकले हैं कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। 20 साल से हम जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे थे, अपनी ज़ाती पॉकेट से इदारों को पैसे दे के भी, गवर्नमेंट के टैक्सेस दे भी, लेकिन अब हमारे बस से बाहर हो गया है। अब जो हमें पानी मिल रहा है अपनी सोर्सेज से वो नाकाबिले इस्तेमाल है। मैंने अभी बैनर पे एक और भी चीज़ पढ़ी है कि मेयर मुर्तज़ा वहाब से आपने दरखास्त की। बिल्कुल कराची के मेयर हैं, उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप लोग के जो भी मसाइल है उस पर आएँ और आपसे मिलें और बात भी करें। क्या कहेंगे मेयर मुर्तज़ा वहाब से और क्या कहना चाह रहे हैं इन बैनर्स के ज़रिए? हमारी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से और सलाउद्दीन साहब से, CEO जो वाटर बोर्ड के जो CEO हैं सलाउद्दीन साहब, उनसे और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हमारे शहर के इलेक्टेड मेयर हैं, उनसे अपील है कि खुदा हमारे पानी का मसला हल किया जाए, हमें पानी दिया जाए, हमें बुनियादी हमारा जो हक़ है इससे महरूम ना रखा जाए। बिल्कुल आप भी यहाँ थे, मैं सुन रहा था। तकलीफ है जब भी रोडों पर हम आए, अगर तकलीफ ना हो तो किसी को भी कोई शौक नहीं रोड पे आना। क्या लगता है कि रोड पे ही बैठना मसले का हल होगा या फिर शायद सलाउद्दीन साहब अगर आपकी बात सुन रहे तो ये मसले का हल निकल आएगा? भाई सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर वो ये सुन रहे हैं, उन्होंने सारी हमारी गुफ्तगू, आपने भी जो है ना इतना पूरा प्रोटोकॉल दिया यहाँ पे दिखाया, अगर वो सुन लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि भाई हमें इस चीज़ पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम तो मजबूर हैं। मजबूर के पास कोई हल नहीं है रोड पर बैठने का। मजबूर इंसान फिर वो रोड पर ही आएगा और कुछ भी नहीं है। जब ज़ुहैब ने रब्ता किया तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची में जो भी मैंने अब तक कोई 8 से 9 प्रोग्राम पानी के ऊपर कर चुका हूँ और K3 जैसी लाइनें मैंने कटवाई हैं, लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि आखिर हक़ाइक़ आप लोग ही बताएंगे और जिनके यहाँ पानी नहीं है उनको एहतजाज करना पड़ता है क्योंकि घरों में पानी है। आप मुझसे कुछ बात कहना चाह रहे थे जी? अब बिल्कुल बोलें। भाई मैं ये कह रहा था कि अब जो हमारी बस हो गई है ना, वो ये है कि ज़मीन में पानी ख़त्म हो गया है। अब क्योंकि हमें तो मालूमात रखते हैं, अगर इन्होंने हमारा पानी का बंदोबस्त नहीं किया तो ये बसी बसाई सोसाइटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी, लोग यहाँ से जाना शुरू कर देंगे। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप आएँ, हमसे मिलें। हम रोड पर नहीं बैठना चाहते, अगर आप हमें पानी दे देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है रोड पे बैठने की। प्लीज़ आप हमें पानी दें और हमारी परेशानी को देखें। ये कम्युनिटी है, बाकायदा टैक्स देती है। यहाँ पे क्या पानी चोरी होने का वाक़या ज़ुहैब मुझे सुनने में आया था, कोई प्लेटें लगाई गई हैं जिसकी वजह से पानी डाइवर्ट हुआ, ऐसा कुछ सिलसिला है या पीछे से ही बंद किया हुआ है पानी? हमारी नॉलेज में ये भी है कि पीछे से हमारा पानी रोका गया है, जो मैंने सुनी बात रोका गया। अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे प्लेटें हैं, किधर हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन पीछे से उस लाइन से जब दूसरी जगहों पे पानी जा रहा है तो हमारा पानी क्यों नहीं आ रहा? हमारा सवाल ये है, जब उसी लाइन से दूसरों को पानी जा रहा है तो वहाँ पे ऐसी क्या वजह जो है वो रोनुमा हुई कि हमारा पानी रुक गया? ये तो बिल टाइम पर आप लोग के घरों पे आ रहे हैं सबके? हमारी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा बल्क का कनेक्शन है। ये बिल जो है वो सोसाइटी के पास आता है, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तमाम घरों में? ऐसे सोसाइटी जो है वो पैसे इकट्ठे करती है, यहाँ पे जो है वो बिल बेचती है। ने ये भी बताया कि मीटर तो लग चुका है और मीटर की रीडिंग अभी 100 हुई है। उसके बाद मैं सर आपकी तरफ बात, मैं पहले आपसे जाता हूँ, यही सवाल लेता हूँ कि मीटर के ऊपर बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? बोले। मीटर जो है वो हमारा एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तब्दील हो चुका है और वाटर बोर्ड पानी ना देने के बावजूद हम पर ज़बरदस्ती ये अमाउंट मुसल्लत करके कि आप ये अमाउंट पे करें। जब हमने कहा कि हमारा मीटर नहीं चल रहा तो उन्होंने हमसे कहा कि ये ख़राब है। हमने उसकी कई दरख्वास्तें जो आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो वो दरख्वास्तें दी हैं कि हमारा मीटर आप लोगों ने चेंज कर दिया है, उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा, तो अब भी वो पानी देने को तैयार नहीं है। अतराफ़ की तमाम सोसाइटियों में जहाँ मीटर नस्ब नहीं है वहाँ पर पानी वाफिर मिक़दार में आ रहा है और जहाँ पर पानी जो है वो नहीं आ रहा वहाँ पर मीटर भी लगा हुआ है और उसके बावजूद वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप जो है वो बिल पे करते रहे सिर्फ, और बिल जो कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का बनाया गया है, हम वो बिल भी पे कर रहे हैं सिर्फ उनकी वाटर बोर्ड के कहने पर। फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं चल रहा ना, अगर आपको वो फरमाइश कर रहे हैं और आप लोग भर रहे हैं एहतजाज। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हक है हर इंसान का के अपनी बात पहुँचाने का, लेकिन अगर मीटर में ज़्यादती हो रही है तो वो फिर उन्हीं के इदारों का काम है जिनका ये गलत इक़्तिदाम किया गया। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो शमसी सोसाइटी जो है ये हमारी चारों तरफ की आबादी के बीच में है और चारों तरफ की जो आबादी है सब में पानी मिल रहा है, हाँ बीच में नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें मजबूर किया जा रहा है रोडों पे लाने के लिए। कहीं ऐसा लगता है आपको ज़ुहैब के वाटर बोर्ड के जो अफसरान हैं, ख़ास तौर पर जो इंस्पेक्टर्स होंगे या एक्सीएन है इस इलाके के, ये उनकी नाअहली है? ये बिल्कुल उनकी नाअहली है। हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, ये उनकी नाअहली है। हमसे जो है वो क्या कोई वसूली करना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं जो हमें पानी नहीं दिया जा रहा? मामला क्या है?
या तो हमें बता दिया जाए कि भाई ये वजह है कि इसलिए आपको पानी नहीं दे सकते, हमें बता दिया जाए। या तो आप लोग बिजनेस कम्युनिटी, आप लोग बिजनेस की सजा दी जा रही है, हमें ये बता दिया जाए कि आपको ये सजा दी आप जा लोग रही है। बिजनेस कम्युनिटी हैं, आप कहते हैं कि अगर एक बार ही बता दिया जाए कि लाइन इस तरह लग जाए तो शायद आप लोग मिलजुल के वो लगवा भी दें, लेकिन पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी क्यों रोका गया है? अगर 15 सालों में पानी नहीं गिरा तो इसका रीजन 15 साल बाद क्यों? वो भी उनके आपसे सर 15 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन 24 साल हो गए। 22 सालों से तो दरखास्तें दे रहे हैं, तकरीबन 24 साल हो गए। 22 सालों से तो एप्लीकेशन है, उनकी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, सारे ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब ये सिर्फ यही बात है कि अगर हम लोग शराफत से करते हैं एहतजाज तो उससे कोई खातिर ख्वाह नोटिस नहीं लिया जाता, तो फिर हम रोडों पर जाएं, मेन शाहराहें ब्लॉक करें, फिर हमें बोलेंगे शाहराह पाकिस्तान ब्लॉक की गई थी। शायद आप लोग की नॉलेज में हो कि पानी ना आने की वजह से रमज़ान के अंदर मैंने ये प्रोग्राम को हाईलाइट किया कि पूरे शाहराह पाकिस्तान की ब्लॉक करने में मजबूर आवाम इसलिए हुई थी कि पानी नहीं था रमज़ानों में, मस्जिदों में पानी नहीं था। और मैं फिर कह रहा हूँ पानी रोडों पर ज़ाया हो रहा है। मैंने ये भी दिखाया है कि कराची के अंदर कई ऐसे रोड है जहाँ पे पानी बह रहा है और जो घर है उनमें पानी नहीं है। जी जो ये बताता चलूँ कि ईद वाले दिन मेरे घर पे पानी नहीं था, मैंने टैंकर को फ़ोन किया। यहाँ पे यही होता है, टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं सब लोग। 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के टैंकर डलवा रहे हैं। मैंने जब टैंकर को फ़ोन किया उस दिन ब्लैकमेलिंग, टैंकर जो है वो 12,000 15,000 मांग रहे हैं उस दिन। तो कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? मतलब एक सवाल फिर वहीं आता है ना कि वाटर बोर्ड के पास पानी इलाके में देने को तो नहीं है, पर टैंकर माफिया के पास पानी भरपूर है और उनकी रोकथाम नहीं है। जी फिर आपने 3 साल पहले उन्होंने हमसे मीटर के साथ ये कहा कि आप अपनी लाइनें तब्दील कराएं, आपकी लाइनें जो हैं वो 50 साल पुरानी हो गई। हमने वो लाइनें भी उनके कहने पर तब्दील करा दी और वो भी अपनी मदद आपके तहत शमसी सोसाइटी ने खुद कराई, लेकिन उसके बावजूद उस लाइन में भी एक कतरा पानी नहीं है। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा खर्चा किया जाए, लेकिन पानी देने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टैंकर माफिया के बाद अगर पानी के जवाब तो चाहिए कि टीम का काम है हकायत दिखाना। मैं आप लोगों से इसलिए डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि जो भी आपके लफ्ज़ हैं वो लफ्ज़ टू लफ्ज़ जाने चाहिए। जी जो क्या आखिरी कुछ वर्ड देना चाहूँ? इस मौके पे जो है वो K21 न्यूज़ की टीम का जो है वो शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का शुक्रगुजार हूँ कि वो कराची के शहरियों की आवाज़ बना, कराची की आवाज़ उठाई और कराची की आवाज़ होने का जो है वो सबूत दिया आज। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हम आवाम से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हजूम है इस वक्त एहलान मोहल्ला का, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि बुनियादी हक पानी से हमें महरूम किया जा रहा है और हम बर्दाश्त कब तक करें, क्योंकि 15 साल हो गए हम ये सुनते आ रहे हैं, एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, पर कान पे जूं नहीं रेंग रही। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आवाम से बात करते हैं। वेलकम बैक। और अभी जैसे कि मेरी यहाँ आवाम से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि 1800 से ज़्यादा यहाँ घर हैं और साथ साथ 20,000 से ज़्यादा लोग इस इलाके में रहते हैं जो महरूम हैं अपने बुनियादी हक पानी से। शर्म का मुकाम है एमडी साहब, मैं बिल कहूँगा कि बुनियादी हक अगर हम पानी ही नहीं दे सकते तो हम अल्लाह के हजूर जवाब क्या देंगे? जो पानी अल्लाह ने हमें अता किया है, हमें दिया है, और हम अपनी आवाम तक वो पानी भी नहीं पहुँचा सकते। यहाँ पे आवाम भरपूर जमा है जिनका कहना यह था कि हम अपने MP MNA से भी राब्ते कर चुके हैं, हम वाटर बोर्ड के अफसरान से भी राब्ते कर चुके हैं, हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, फिर भी कोई नहीं आया। मेरा सवाल ये कि प्रोग्राम जवाब तो जब मुझसे कोई ये सवाल करता है कि मैं क्या दिखाऊंगा, तो मैं एक ही जुमला कहता हूँ कि हकायत दिखाऊंगा, जो हकीकत है वही बताऊंगा और जो हक है और सच है वो दिखाऊंगा। बेटा आवाम मौजूद जी सर, आप एहलान मोहल्ला हैं, डायरेक्ट मोहल्ले की बात मैं करूंगा आपसे कि क्या इश्यूज हैं? एक्शन कमेटी ने जितना कहा वो आप सबने सुना, क्या ये सही बोल रहे हैं या सर गलत है? मेरा नाम मलिकुद्दीन राजा है, मैं 1980 से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ, तकरीबन 44 साल हो गए। इस 20 सालों के अंदर आप यकीन करें कि सौतेली माँ जैसा बर्ताव किया जा रहा है इस लेडी के साथ। आप यहाँ पे आधे घंटे खड़े हो, आधे घंटे के अंदर सिर्फ टैंकर आपको शमसी में नजर आएंगे, आगे पीछे नजर नहीं आएंगे। लोगों के घरों के बाहर पानी बह रहा है और यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं खारा पानी पी पी के। जिस तरह यहाँ हालत हो रही है आप सोच नहीं सकते। इंतजामिया भी हार गई है, हर इदारे को ऑन बोर्ड लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा जो है इस आवाम से होगा। आज आवाम बाहर निकली है और ये मजबूर आवाम है, ये किसी सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है। अब ये जब बाहर निकलती है ना तो फिर ये समझ लें कि फिर बहुत मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। सर सियासी पार्टी से तो ताल्लुक किसी का नहीं है, मान लेता हूँ, पर अपनी जमातों को तो हर जगह पे वोट दिए जाते हैं ना। लेकिन आप लोगों ने कभी ये पूछा 75 सालों में हम पानी ही नहीं दे सके अपने लोगों को, तो हम दे क्या सकते हैं? सर सबने यही बोला कि इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम नहीं हो रहा। पिछले 15 दिन में 20,000 के टैंकर मैं डलवा चुका हूँ। अब हर आदमी की ताकत नहीं होती, इस्तात नहीं होती, कोई बोरिंग भी नहीं करवा सकता। अब लोग
कहाँ जाए? यहाँ कितने सफेद पोश ऐसे हैं जो बेचारे नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, वो कहाँ जाए? मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल, वो कहा जाए। जी जी अंकल जी बोले। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं बीमार हूँ 2021 से, इस पानी की वजह से बीमार हूँ। मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट है, खारा पानी नहाने से भी मेरे अंदर पहुँचता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे लिए। मुस्तकिल बोरिंग कराई, बोरिंग में सूख गई है, तबाह हो गई है, और बेचारे यहाँ के ये जो अहबाब खड़े हुए हैं ना, ये एक्शन करे खड़े हुए हैं, तो मैं इस हाल में खड़ा हूँ यहाँ पर, इतनी तकलीफ से खड़ा हुआ, मेरा खुला जानता है, बहुत बुरा हाल किया हुआ है पानी का। चले, मैं आपके लिए एक जुमला कहता हूँ, इनको तो छोड़ें, आपको एमडी वाटर बोर्ड देंगे और हर बंदे ने अपनी उस एज में जाना है और अपने अल्लाह को जवाब देना है कि जो जिसका हक खाएगा। आप क्या कहना चाहिए डायरेक्टली, क्या कहेंगे एमडी को? मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह को मुँह दिखाना है उनको, खुदा का वास्ता है। अड़ोस पड़ोस में हर जगह पानी है, ये पंजाब टाउन में पानी है, रिफाइन में पानी है, हमारे पास क्यों पानी नहीं है? लगता है हमारे से दुश्मनी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल रखते हैं ना, ये बात रखते हैं। जी आप भी मौजूद, हाँ कुछ कह रहे थे आप? भाई यहाँ पर ये पानी का मेन जो इशू है पानी का है, थोड़ा होना पड़ेगा, और इनको प्लीज बिठा दें। हाँ थोड़ा सा आगे जी जी। इसमें यही है कि एतराफ़ में आप सुबह आएँ, घरों से पानी बाहर गिर रहा होता है, बह रहा होता है। यहाँ हम लोग को बूंद बूंद पे तरस के, हमारे घर पे पहले 300 फीट पे पानी था, सूख गई बोरिंग। अब जो बोरिंग वाले से बात की, उसने कहा 400 पे भी गारंटी नहीं है। ये बताया भी आपकी एक्शन कमेटी ने बात बताई कि 400 के ऊपर भी इश्यूज हैं। बिल्कुल में यही है, हमारे घर पे तकरीबन माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, 35-40 हज़ार रुपये हर मंथ हम लोग पे टैंकर डलवाना पड़ता है। अब बंदा कब तक सर्वाइव करेगा? सर माशाल्लाह एक उम्र आपने इस मुल्क को देखते हुए गुजार दी। कराची शहर में कई जमातें आई, कई जमातें चली गई, कई वाटर बोर्ड एमडीज आए चले गए। क्या लगता है बुनियादी एक पानी भी नहीं दे सके अपने लोगों को? यहाँ पे तो बहुत मसला है। मेरी खुद जो है खाल जो है, ये जो पानी हम जो इस्तेमाल करें इसकी वजह से मेरी जिस्म की खाल भी बहुत नुकसान था। इतनी बीमारी फैल रही है, सारे बच्चे परेशान हैं, बच्चों के बाल उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कब तक ये इस तरह से जुल्म होता रहेगा? ये तो बड़ी मेहरबानी है कि एक्शन कमेटी यहाँ पर उठ करके और इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ला करके बैठे ताकि आप वहाँ वाटर बोर्ड तक ये बात पहुँचे। कम्युनिटी ने तो अपना काम किया बुला के। मैं चाहता हूँ ये आवाम से बात ही इसलिए की जा रही है कि आवाम जब अपनी बात रखेगी ना, तो शायद वो जो इदारों में लोग बैठे उनको शर्म का मुकाम है, उनके लिए उनको थोड़ी सी शर्म आए कि आवाम बीमार हो रही है, कल इनको उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। सर आप भी यहाँ मौजूद हैं, एक टाइम से यहाँ रह रहे होंगे, ये मसाइल देख भी रहे होंगे, क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 2-3 साल तो मुझे पानी मिलता रहा समझ लें, लेकिन तकरीबन 20-22 साल से पानी नहीं आ रहा। और जो मुश्किलात लोगों ने बताई, टैंकर डलवा के जितने अखराजात हमारे हो रहे हैं, बोरिंग करवाई, बोरिंग में भी पानी सही नहीं आ रहा, तो बहुत परेशानी है। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी शमसी सोसाइटी में पानी की है, जो कि मुंतज़िमा के लोग अपनी जानिब में कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी रब्ते कर रहे हैं और वो इदारों से भी रब्ते कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों से रब्ते तो किए जा रहे हैं, क्या पॉलिटिकल लोग आपके आज ये पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ, क्या यहाँ पर कोई एमपी आ नहीं सकता था? क्या एमएनए यहाँ मौजूद हो नहीं सकता? लेकिन अभी ये इलेक्शन का वक्त होता, वो सब आपके बीच में होते। आप लोग ने कभी ये सवाल क्यों नहीं किया कि जब हम परेशान होते हैं तो वो लोग गायब किधर हो जाते हैं? वो आते ज़रूर हैं और मेरे ख्याल में एक अपना वो भी पेश करते हैं, जो उनका प्रोग्राम होता है, सबको बताते हैं हम यूँ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं, अमल दरामद नहीं होता। इलेक्शन के बाद तो आपको पता है ये लोग आते हैं, कहूँ तो बातें होती हैं, काम नहीं होता, ऐसा ही है। के बाद सियासतदान कहाँ नजर आते हैं? बस इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं। उसने भी प्रोग्राम में ये कहा था कि इस बार अगर इलेक्शन में जो लोग वोट ले रहे हैं और जो जीतेंगे, अगर वो अपने इलाकों में नहीं मिलेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। जिन से भी मेरी जहाँ भी गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनसे वादा किया था कि उस आवाम के बीच में मैं ज़रूर जाऊँगा और सवाल रखूँगा जो वादे किए थे, क्या वो सिर्फ वोट तक की हद तक थे या फिर इनकी खिदमत के लिए थे? एक हजरत पीछे सर आप आगे ये मस्जिदों की क्या हाल है? तो यकीनन आवाम के घर में पानी नहीं है, तो मस्जिदों में भी यकीनन पानी नहीं होगा। मसाजिद के हाल भी बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ 3 मसाजिद मौजूद हैं और कहीं भी जो है पानी हमारे पास मीठा नहीं है। सबके बाद जो पानी आ रहा है वो हम बोरिंग से निकाल रहे हैं। और पानी की पोजीशन ये है कि हमने टाइमर लगाए हुए हैं अपने मसाजिद में, 1 घंटे में 5 से 7 मिनट हमें पानी मिलता है, और वो भी उसकी इतनी जो है TDS ख़राब है, 4-4.5 हज़ार TDS है। आप कुल्ली करके देखें तो आप मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, कभी नमाज़ पढ़ने आते हैं, वो हाथ छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसा होना तो हमारे लिए नुकसानदेह है। मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से ये गुजारिश है कि हमारी तमाम सोसाइटीज़ जो है इधर उधर की सब जगह पानी आता है। अभी 4-5 दिन पहले मैं बिलाल टाउन होकर आया हूँ, उनके यहाँ पानी बगैर मोटर के आ रहा है। आप मेरे साथ चलें, मैं वहाँ पे उनको सर्वे कराता हूँ। उनके यहाँ पानी ज़ाया हो रहा है, ज़मीन का पानी, मीठा पानी वो गटरों में डाल रहे हैं, और हमारे यहाँ पानी है नहीं। यहाँ पर पानी नहीं। एक यंगस्टर भी मौजूद है, आगे ही बताएंगे। ये तो चले बहुत सीनियर्स हैं, ज़िंदगी गुजर गई इन लोगों की शहर के अंदर। एक आप भी हो, यंग हो, क्या लगता है कि किन का कसूर है और किस तरह ये मसले का हल हो सकता है और किन को हम ब्लेम करें इस बात के लिए?
ऐसा ही है कि पानी जो है, जिस तरह सबने बताया कि पानी यहाँ पे 22 साल से शुरू से ही पानी नहीं है। मेरी एज ही इतनी है तो मैं पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं पानी नहीं देख रहा यहाँ पे, और इसका ब्लेम भी जो है ना वो इन्हीं को जाना चाहिए जो हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, और यही हैं जो कि सरों पे मुसल्लत किया जाता है। जो एक्शन कमेटी के फिर में 2-3 लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात, पूरी कमेटी मौजूद है, सॉरी आपकी तरफ आऊँगा। ये बताएं कि इस वक्त जो मीटर लगा है वहाँ चलेंगे, वो मीटर भी दिखाएंगे ताकि शायद हमारी चीज़ दिखाने दे एमडी साहब जाग जाएँ, शायद एमडी साहब को ये लगे कि कुछ मसले का हल हो जाए, तो वहाँ भी चलेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आपकी आवाम है, इनको किस तरह मुतमईन कर रहे हैं आप लोग? बस ये इनको मुतमईन नहीं करना, इन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, इन्हीं की वजह से हम यहाँ आके खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब देखें आपके सामने एक और टैंकर आ गया है मुस्तकिल। जी, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं ना कि हम अपने काम छोड़ के यहाँ पे आके इन मामलात को देख रहे हैं। और हकीकत बात यह, हमें सज़ा सिर्फ इस चीज़ की दी जा रही है कि हम रोडों को ब्लॉक नहीं करते। एप्लीकेशन में तो आप ये लिख रहे हैं पानी नहीं है, पर ये तो बीमारियों का आप जिक्र निकल रहा है। तो शमसी सोसाइटी में 20,000 लोग रहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? या सोसाइटी के लोग या फिर वो लोग जो बैठे हुए उस इदारों के अंदर? क्या आप लोग उनके इदारों के अंदर जाके क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं? हर इदारे में जाके बात की है, हर इदारे से को दरख्वास्त दी है, उनसे कहा है कि भाई जिस तरह भी हो सकता है आप हमारे इस काम को करें, अगर इसके लिए हमें नया कनेक्शन देते हैं तो नया कनेक्शन का बताएं, वो भी लेने को तैयार है। लेकिन ये कच्ची आबादी भी नहीं है। हाँ, ये गोड कच्ची आबादी नहीं है माशाल्लाह। यहाँ से मैं आपको बताऊँ, पूरी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, दिल्ली पंजाबी सौदागरान से हमारा ताल्लुक है, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी है। और हम लोग माशाल्लाह सब लोग, आप इसका अगर किसी से भी करेंगे ना तो ये कहेंगे कि साफ़ सुथरे नमाजी परहेजगार अच्छे लोग हैं, किसी को तंग नहीं करते, कहीं जाके किसी भी इदारे में जाके कोई हम लोग मतलब गलत काम नहीं करते। लेकिन इस वक्त एक चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे बाकायदा मीटर लगा हुआ है और ये बिल पे करने वाली कम्युनिटी है। ये कच्ची आबादी में नहीं रहते, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बिल देना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के टैक्स भरना चाहते हैं, पर हमें क्या चाहिए पता है? बुनियादी हक पानी, और जो आप नहीं दे सके। मेरी फिर एमडी साहब आपसे दरख्वास्त है, ये आवाम आपकी है, आप लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे, अल्लाह के हजूर देना पड़ेगा कि आपने बुनियादी हक पानी कैसे रोका। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो उस नए स्पॉट पे पहुँचेंगे। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं उस स्पॉट पे जहां पे इनका मीटर लगा हुआ है शमसी सोसाइटी का, और फिर मेरे साथ एक्शन कमेटी भी यहाँ की मौजूद है। सर, मीटर मैंने देख लिया, मीटर लगा हुआ भी है, उसके बावजूद पानी नहीं है, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, आपने वहाँ पर एक सवाल हमसे किया था कि पीछे से पानी बंद किया है। ये सामने अहमद सोसाइटी है, ये वाला घर जो है, ठीक है, ये अहमद सोसाइटी है। यहाँ पे मुस्तकिल पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमें वॉल बंद करना पड़ता है वरना पानी बहना शुरू हो जाता है। जी, इस गली में पानी आ रहा है और इसके इधर एक गली के फासले से शमसी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पानी बंद किया, 3 घंटे वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ 3 घंटे डेली पानी आ रहा है, हमारे यहाँ 1 मिनट भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब इसको यही कहा जा सकता है कि हमारा पानी बंद किया हुआ है। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक गली के एतराफ में पानी है और इस तरफ पानी नहीं है। हजरत, आप अभी माशाल्लाह नीचे तक गए, आपने देखे जो अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानते लोग, वो मैं कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएँ आप, ताकि अब ये बताएं कि ये सूरत हाल जो मैंने देखी कि मीटर भी लगा हुआ है, ऑन भी है, जगह भी साफ़ सुथरी आपने अलग से बना के दिए, पानी फिर भी नहीं, और गली के इस तरफ में पानी है, इधर नहीं। सर, ये उनकी नाअहली है ना, वाटर बोर्ड की नाअहली है कि वाटर बोर्ड हमें जो है एक गली तक सप्लाई कर रहा है, दूसरी गली में सप्लाई नहीं कर रहा, और उसकी अगली गली में फिर सप्लाई हो रहा है। आप ये भी मज़े की बात ये नहीं, इन्होंने पीछे की अहमद सोसाइटी बताई, इससे आगे अल्फला और बिलाल टाउन है, वहाँ पर पानी आ रहा है, और ऐसा पानी आ रहा है बग़ैर मोटर के पानी आ रहा है, और यहाँ पर 1 मिनट का भी पानी नहीं है। तो ये उनकी नाअहली है कि इसका मतलब हमारा मौक़िफ़ ये सही है कि हमारे पानी को जो है वो बाकायदा रोका गया है।
अब किस बुनियाद पर रोका गया है और किस बेस पर रोका गया है ये कहना कि सर कि एक गली में अगर पानी है और एक 20,000 रहने वाले शहरी जो यहाँ रहते हैं कराची के, उनके यहाँ पानी नहीं है, जबकि ये कोई गोट नहीं है, कोई देहात टाइप जगह नहीं है, पूरे वो लोग हैं जो टैक्स पेयर रहते हैं और बिजनेस कम्युनिटी। जी जी आप नीचे नीचे आए जनाब, नीचे जी। सामने से मेन लाइन जा रही है, पानी भरा पड़ा हुआ है, इसी में से हमें लाइन से हमें कनेक्शन आ रहा है, उससे पानी है और हमें आगे नहीं दिया जा रहा पानी। एक्चुअली मसला यहाँ कहीं है बीच में, बिल्कुल ये सामने 18 इंच की लाइन है, इसमें पानी भरा पड़ा है, पानी उन्हीं में से इधर सप्लाई हो रहा है, इधर सप्लाई हो रहा है, और शमसी को हमारी तरफ इधर आते हैं, बिल्कुल प्रेशर टूट जाता है पानी का, जो आगे बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल प्रेशर। जी जी क्या कह रहे हैं? 18 इंच की लाइन में से हमें कनेक्शन 6 इंच पे दिया हुआ, और 6 इंच से आगे पूरी सोसाइटी को पानी कैसे पहुंचेगा? 1 किलोमीटर कम से कम आप ये देखें कि 18 इंच की लाइन जो है वो बड़ी लाइन है, उसमें से आप कम से कम सोसाइटी को बड़ी लाइन दीजिए ताकि आगे फ्लो हो जाए पानी का। हमारा एक्शन नीचे 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 नीचे। हमारा जो ज्वाइंट है वो भी बल्क का है, हमारा कोई छोटी लाइन का कनेक्शन नहीं है, हमारा जो पैसे लेते हैं बल्क से लेते हैं, तो हमारा कोई 6 इंच की लाइन के पैसे नहीं लेते, बड़ी लाइन के पैसे लेते हैं। लेकिन लाइन आपने देख ली, बड़ी लाइन हो या छोटी लाइन हो, पानी ही लाइन में नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रेशर ही नहीं है। ऐसे भी बड़ी लाइन के लेते हैं, 6 इंच के नहीं लेते, बड़े लेते हैं। अच्छा हजर आ गया प्लीज। जो जिनके घर पे पानी आ रहा है, रिहायशी जो है, जो यहाँ पे रिहायशी है, आमिर साहब वो यहाँ पे पीछे रहते हैं, मैंने उनको बुला लिया है, वो भी आ रहे हैं, आपको खुद बताएंगे कि बराबर में उनके 3 घंटे पानी आ रहे हैं, और पोर्शन वाइज 5 पोर्शन बने हुए वहाँ पे। बात है अगर वो हजरत आ जाए जो आपके सबूत के तौर पे, बिल्कुल सबूत के तौर पे सर यकीन है, क्योंकि आवाम जब रोडों पर आने में मजबूर हो गई तो आवाम झूठ नहीं कह रही। आवाम झूठ क्यों कहेगी? अगर उनको पानी मिल रहा होता तो इतना किसी के पास फारिग टाइम नहीं है कि लोग रोडों पर आके इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जाता था कि पीछे से पानी नहीं है, लेकिन आपको सबूत ये दिखाएंगे कि बराबर वाली गली में ही 3 घंटे पानी आ रहा है। भाई मसला ये है कि पीछे भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है, ठीक है। लाइन में जो इस लाइन से पीछे कनेक्शन है उसमें भी आ रहा है, जो आगे कनेक्शन है उसमें भी आ रहा है, लेकिन बीच के कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा। ये कुछ समझने वाली बात नहीं है। एक ही लाइन है, उस लाइन से अगर हमारी ब्लॉकेज है तो फिर आगे नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन उनको पानी मिल रहा है। थोड़ा सा आपने जाम किया तो ये रोड जाम हो गया। यकीन जाने कि जिस दिन आप लोग रोड जाम करेंगे उस दिन तो पूरा कराची रोड जाम होगा। लेकिन ये तो एमडी साहब को पहले अल्टीमेटम आप कर चुके हैं कि आप लोग ने क्या मैसेज देना है कि क्या आप लोगों का मसला हल नहीं हुआ तो क्या आप लोग रोडों पे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हम रोडों पे जाएंगे और रोडों को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि एहतजाज करना हमारा हक है। अभी हमने एक पुरअमन एहतजाज अपनी सोसाइटी के अंदर किया है, अगर इसके बावजूद काम नहीं होता है तो फिर हमें मजबूर है। देखिए मसला ये हमें दीवार से लगा दिया है। जब तक हमारे पास रिसोर्सेज थे हम पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, रोडों पे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ना हमें ज़मीन से पानी मिल रहा है, ना हमें टैंकरों से सही तरीके से पानी मिल रहा है, क्योंकि टैंकर खरीदना हमारी बस में नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ 36 टैंकर देख चुका हूँ इस इलाके के अंदर आते हुए, लेकिन टैंकर्स के बाद फिर वहीं आता है सवाल कि पानी है इलाके में नहीं है। पानी है, इलाकों को देने के लिए पानी नहीं है। अब हम बिल्कुल दीवार से लग चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हम एहतजाज करें। ये हमारा एक पुरअमन छोटा सा सोसाइटी के अंदर एहतजाज है। अगर अभी भी हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम रोडों पे निकलेंगे। अच्छा जी, आप उससे कह रहे थे कि गवाही कुछ करवाएंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने आपसे कहा था कि वो को मैंने बुला लिया, जो यहाँ पे रिहाइश पजीर है आमिर साहब है, तो ये 3 घंटे इनके घर पे पानी आता है, तो ये अभी हमारे लिए आपके मसला। जी आमिर साहब, शमसी सोसाइटी ये रही जी, आपकी सोसाइटी ये रही, कितना डिफरेंस है दोनों में? पहले आगे थोड़ा सा प्लीज। 1 गली का फर्क है बस, 1 गली का डिस्टेंस है, और यहाँ पानी आधे घंटे के लिए भी नहीं है, आपके यहाँ 3-3 घंटे और पानी बह भी रहा है। क्या लगता है किसकी नाअहली है? वाटर बोर्ड की नाअहली है। इनको जो है वो आप लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा तो नहीं दे दिया था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाटर बोर्ड की नाअहली है, इनको जो है इस पर गौर करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादती है। ये आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? अल अहमद सोसाइटी। अल अहमद सोसाइटी में पानी है जी। और 1 गली के एतराफ़ में अगर मैं कहूँ कि 5 कदम इधर मैं चला जाऊँ तो पानी नहीं है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। चले वाटर बोर्ड के नहीं, आधा घंटा आपने बहुत ज़्यादा कह दिया, 10 मिनट भी नहीं आता भाई। ये मैंने बात रखी कि शायद वो भी कहना कि उनका दिल रख लिया मैंने, क्योंकि उनको तो लगता है कराची में पानी है ही नहीं, टैंकर माफिया के पास पानी भरपूर है। तो बात वही है कि इसलिए गवाही भी हो गई, और अगर देखने वालों को थोड़ी शर्म बाकी है तो उनमें शर्म भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, ज़ुहैब ताजिर बरादरी भी काफ़ी परेशान है, इसमें आपने दादा बिरयानी वालों को बुलाया, क्या इशूज़ है? आप लोग के रेस्टोरेंट में भी पानी नहीं है? सर हमारे रेस्टोरेंट में ये जब से खुला है आज तक हमने पानी देखा ही नहीं है इधर, और इधर का टैक्स पेयर है टोटली हमारे टैंकर पे जा रहे थे, सिर्फ टैंकर। यहाँ पे टैंकर माफिया का राज है, और टैंकर माफिया हर 2 मिनट बाद इधर से हमारे टैंकर गुजरता है, और टैंकर माफिया के पास पानी है और हमारी शमसी सोसाइटी के पास पानी नहीं है। चले, आप तो ताजिर है ना, इसलिए कह रहे हैं कि परेशानी का सामना आपको भी है, और मेरे तरफ से इतने टैंकर इस पर गुजर रहे हैं और ये तमाम टैंकरों के पास पानी है, पर यकीन करें 100 कदम भी नहीं दूर पानी है, पर एक 20,000 रहने वाले लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी ज़ुहैब, मैं आखिरी कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का इंतजाम भी मुझे करना है, क्योंकि 45 मिनट होते हैं मेरे पास, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हक और सच की आवाज़ आपकी बन के वहाँ तक पहुँचा सकूँ।
आखिरी कमेंट्स में क्या कहना चाहोगे, चाहे वो एमडी वाटर बोर्ड साहब सुन रहे हो, चाहे मीर मुर्तज़ा वहाब साहब, या फिर वो लोग सुन रहे हो जो इस मसले को हल करा सकते हैं, क्या मैसेज दोगे? मैं एमडी वाटर बोर्ड साहब पूरी भी बताइएगा कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, हमें मजबूर ना किया जाए रोडों पर जाने के। जो बात आपने ऑफ कैमरा की, मैं चाहता हूँ तमाम बातें आप ऑन कैमरा करें। हम पानी के मसले से तंग आ गए हैं, हमें बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा, हम पानी के कतरे कतरे के लिए तरस गए हैं। और मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, आप कहें तो मैं वीडियो भी आपको दूंगा कि हमारे बिल्कुल जो बराबर में, हमारी गली के बराबर में जो दूसरी सोसाइटी लगती है, वहाँ पे बगैर पंप के पानी आ रहा है, उनका पानी भर भर के बह रहा है और हमारे पास पंप लगा के भी एक कतरा पानी का नहीं है। मैं हाथ जोड़ के मियां मुर्तज़ा वहाब साहब से, एमडी वाटर बोर्ड साहब से और तमाम जिम्मेदारान से जो साहिब इक़्तिदार हैं उनसे अपील करता हूं कि हमें पानी दिया जाए, खुदारा हमारे मसले को हल किया जाए। नहीं तो हम ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ रोड पे आएंगे, रोड पे बैठेंगे, हर इदारे के बाहर बैठेंगे, वाटर बोर्ड के बाहर बैठेंगे और मुस्तकिल तौर पर एहतिजाजी कैंप लगा के बैठेंगे। हमारे मसले को खुदारा हल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सुहेब। मैं फिर कहूँगा कि मैंने आपसे कहा कि जवाब तो आपने मुझसे कहा कि अदील मैं चाहता हूँ कि आप कह रहे हो, मैं आपसे फिर कहूँगा कि शायद ही मेरा ये 10वां प्रोग्राम ज़रूर होगा पानी के ऊपर, पर मैं वादा करता हूँ कि इसके लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ तक पहुँचाएंगे भी और आवाज़ बन के साथ खड़े भी होंगे। प्रोग्राम जवाब तो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, लेकिन मेरे इक़्तिदार के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बुनियादी हक पानी नहीं है, कुछ और नहीं मांग रहे, कह रहे हैं कि पानी दे दें, क्योंकि वो पानी जो अल्लाह ने इस ज़मीन में दिया है कम अज़ कम वही आप उन तक हक के ज़रिए पहुँचा दें। जो आसमानों से बह के पानी ज़मीन पर गिरता है वही इनके घरों तक पहुँचा दें। जनाब ये कुछ और नहीं मांग रहे, टैक्स पेयर हैं, ये कोई कोर्ट नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई टैक्स नहीं दे रहे, ये वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं। और ये सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहे हैं वाटर बोर्ड के एमडी से, मीर मुर्तज़ा वहाब कराची, आपसे सर, आपसे, क्योंकि किसी ने कहा यहाँ पे कि आपको बीबी शहीद का वास्ता कि खुदारा यहाँ पे देखें और पानी का इंतज़ाम कर सकें। प्रोग्राम जाते हुए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़। शम्सी को पानी दो, शम्सी को पानी दो।